हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, आंतरिक ऋण का भुगतान बाहरी ऋण की तुलना में सरल होता है। इस कथन पर विस्तृत चर्चा कीजिए और आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे, आंतरिक ऋण वह ऋण है जो सरकार अपने ही देश के नागरिकों, बैंकों, संस्थाओं और संगठनों से लेती है। बाहरी ऋण वह है जो सरकार विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों और या विदेशी बैंकों से लेती है। पहला हेडिंग होगा मेन हेडिंग, आंतरिक ऋण का भुगतान क्यों सरल है। इसमें लिखेंगे, पहला, आंतरिक ऋण का भुगतान राष्ट्रीय संसाधनों से ही होता है। यह धन देश के भीतर ही एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित होता है। सेकंड, ब्याज और मूलधन देश के नागरिकों को ही चुकाया जाता है, अतः राष्ट्रीय आय देश के अंदर बनी रहती है। थर्ड, आंतरिक ऋण की अदायगी के लिए सरकार करों में वृद्धि या नए ऋण से भुगतान कर सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, आंतरिक ऋण की शर्तें लचीली होती हैं और इनमें राजनीतिक निर्भरता का खतरा नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग मेन, बाहरी ऋण की कठिनाइयाँ। इसमें लिखेंगे, पहला, इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव पड़ता है। ब्याज और किस्तें विदेशों को चुकाई जाती हैं, जिससे राष्ट्रीय आय का रिसाव होता है। कई बार बाहरी ऋण राजनीतिक शर्तों से बंधा होता है, जिससे देश की संप्रभुता प्रभावित होती है। नेक्स्ट, बाहरी ऋण का अत्यधिक बोझ ऋण जाल में फंसा होता है। फिर इसी में हम अंतर स्पष्ट लिखेंगे हेडिंग। इसमें लिखेंगे, पहला, आंतरिक ऋण राष्ट्रीय स्रोतों से भुगतान सरल राष्ट्रीय आय देश में ही रहती है। फिर बाहरी ऋण विदेशी स्रोतों से भुगतान कठिन, राष्ट्रीय आय का बाहर रिसाव और विदेशी मुद्रा पर दबाव। फिर लिखेंगे निष्कर्ष, आंतरिक ऋण का भुगतान अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि यह केवल घरेलू आय का पुनर्वितरण है, जबकि बाहरी ऋण में विदेशी मुद्रा संकट और राजनीतिक निर्भरता जैसी जटिलताएं होती हैं। फिर भी दोनों ऋणों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, ताकि आर्थिक विकास संतुलित ढंग से हो सके। तो दोस्तों, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।